अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू के पर्चा में कम नंबर आने के असबाब समझाता हूँ। नंबर 1, गैर मुताल्लका यानी इर्रेलिवेंट जवाबी मवाद। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जब आप अपने सवाल के जवाब में गैर मुताल्लका या इर्रेलिवेंट जवाबी मवाद शामिल कर देते हैं तो उसकी वजह से आपके उस सवाल में नंबर बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2, मौजू से मुताल्लिका इल्मी हवाला जात, अशआर, अक़वाल, आयात और अहादीस का फुक़दान। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो आप जवाब तहरीर कर रहे हैं उसमें मौजू की मुनासबत से अशआर शामिल करने होते हैं, अक़वाल शामिल करने होते हैं, या कुरानी आयात का तर्जुमा या अहादीस का तर्जुमा शामिल करके आपने अपने जवाब को मुदल्लल बनाना होता है। लेकिन जब आपके जवाब में अशआर, अक़वाल, आयात या अहादीस के तर्जुमे की कमी होती है तो आपका जो जवाबी मवाद होता है वो तसल्ली बख्श नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बहुत कम नंबर मिलते हैं। नंबर 3, नंबरों के मुताबिक जवाबी मवाद की कमी। इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप जिस सवाल का जवाब तहरीर कर रहे हैं या जिस सवाल के जुज का जवाब तहरीर कर रहे हैं उस जुज के नंबरों के मुताबिक आप जवाबी मवाद फराहम नहीं करते। नंबर बाज़ औक़ात जुज के ज़्यादा होते हैं जबकि आपके जवाबी मवाद की लेंथ कम होती है। मिसाल के तौर पर इक्तिबास की तशरीह के 10 नंबर होते हैं जबकि सियाक व सिबाक के 3 नंबर होते हैं। तो बाज़ औक़ात तलबा 3 नंबरों वाले सियाक व सिबाक पर ज़्यादा वक्त सर्फ कर देते हैं और वो 1.5-2 सफ़े का लिख देते हैं, और 10 नंबर की जो तशरीह होती है वो सिर्फ 8 सफ़े की करते हैं। तो इस तरह जब जवाबी मवाद नंबरों के मुताबिक नहीं होता यानी कम होता है तो नंबर भी बहुत कम मिलते हैं। नंबर 4, सबक का उन्वान और मुसन्निफ या शायर का नाम लिखने में गलती। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात तलबा सबक का उन्वान लिखने में गलती कर जाते हैं। जैसे मैट्रिक में एक सबक है मिर्ज़ा के आदात व खसाइल, यही उन्वान तलबा के जहन में होता है जब वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक सबक है सर सैयद के अखलाक व खसाइल। तो आमतौर पर तलबा सर सैयद के अखलाक व खसाइल उन्वान लिखने के बजाय सर सैयद के आदात व खसाइल लिख देते हैं, क्योंकि मैट्रिक वाले सबक का जो उन्वान है मिर्ज़ा के आदात व खसाइल वो उनके जहन में होता है। तो अखलाक के बजाय आदात का लफ्ज लिखने से सबक का उन्वान गलत हो जाता है। इसी तरह मुसन्निफ का नाम लिखने में या शायर का नाम लिखने में भी गलती कर जाते हैं। मसलन मुसन्निफ का नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है तो तलबा सिर्फ अल्ताफ हुसैन लिख देते हैं या मोहम्मद अल्ताफ लिख देते हैं। इसी तरह शायर का नाम अगर ख्वाजा हैदर अली आतिश है तो तलबा सिर्फ हैदर या हैदर अली लिख देते हैं। तो इस तरह सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम या शायर का नाम लिखने में गलती हो जाती है और ये नंबर भी ज़ाय हो जाते हैं। नंबर 5, इमला, तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा की अगलात। तो जवाबी मवाद में जब इमला की अगलात होती हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की अगलात सरजद होती हैं या वाहिद जमा की अगलात हो जाती हैं तो इन अगलात की वजह से भी नंबर कट जाते हैं। बाज़ तलबा के हाँ तो हर दूसरी
तीसरी सतर में इस तरह की गलत मौजूद होती हैं। ऐसे ही ये नंबर 6 में लिखा हुआ है, सबक और नज्म के खुलासे में हवालाजात का इजाफा। तो खुलासा सबक का हो या नज्म का, खुलासे में तो जो असल निकात होते हैं उनको भी मुख्तसर करके लिखा जाता है, लेकिन बाज़ तलबा खुलासे में हवालाजात शामिल कर देते हैं, यानी तहरीर को मुख्तसर करने के बजाय उसमें हवालाजात का इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। याद रखिए, सबक के खुलासे या नज़्म के खुलासे में हवालाजात के इजाफे की जरूरत नहीं होती। नंबर 7, गजल के अशआर की इकट्ठी तशरीह। आमतौर पर उर्दू के पेपर में जो नज़्म के अशआर होते हैं उनकी तशरीह तो इकट्ठी की जाती है, लेकिन गजल के अशआर की तशरीह अलग अलग करने के लिए कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि नज़्म का एक ही मौजू होता है, लिहाजा एक मौजू होने की वजह से नज़्म के दोनों शेरों की या तीनों अशआर की तशरीह इकट्ठी हो सकती है। अलबत्ता गजल के हर शेर का अलग मौजू होता है, इसलिए गजल के अशआर की तशरीह जब इकट्ठी कर दी जाए तो नंबर कट जाते हैं या सवाल क्रॉस कर दिया जाता है। तो एक ये वजह भी है उर्दू में नंबर कम आने की। इसी तरह 8 नंबर पे लिखा हुआ है, खराब लिखाई और कटिंग। आजकल अक्सर तलबा की लिखाई खराब है और जगह जगह कटिंग उन्होंने की होती है। तो खराब लिखाई की वजह से, कटिंग की वजह से तहरीर को पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है मुमतहिन के जहन पर वो भी खराब होता है। इस वजह से भी नंबर बहुत कम मिलते हैं। एक और वजह ये जो 9वें नंबर पे लिखी हुई है, ये है तालिब इल्म की कमजोर यादाश्त। बाज़ तालिब इल्म रट्टा लगा के तशरीहात को, खुलासाजात को और दीगर जवाबी मवाद को तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कमरा इम्तिहान में पहुंचते हैं तो कमजोर हाफिज़े या यादाश्त की वजह से उन्हें वो रट्टे की मदद से याद किया हुआ सब कुछ भूल जाता है और वहां वो जो कुछ लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाते। इस वजह से उनके नंबर नहीं आते। और आखिरी वजह 10 नंबर पे लिखी हुई है कि नंबरों के मुताबिक वक्त की तकसीम में गफलत। बहुत से तलबा की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सवाल के नंबरों के मुताबिक उसको यानी वक्त नहीं देते। यानी सवाल अगर 15 नंबर का है तो उसके हिसाब से तालिब इल्मों को उस सवाल के जवाब में 30 मिनट सर्फ करने चाहिए, लेकिन वो बाज़ औक़ात 30 मिनट के बजाय 40-45 मिनट तक, 50 मिनट तक सर्फ कर देते हैं। इस तरह 30 मिनट जिस सवाल को देने थे उस पर 40-50 मिनट सर्फ होने से एक सवाल का वक्त ज़ाय हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि तालिब इल्म का आखिरी सवाल या कोई सवाल रह जाता है। तो जाहिर है अगर एक सवाल तालिब इल्म हल ही न करे वक्त की किल्लत की वजह से या वक्त की गलत तकसीम की वजह से, तो उसके जाहिर है कि नंबर भी फिर नहीं मिलते। तो अजीज तलबा, ये 10 ऐसी बुनियादी वजूह हैं या असबाब हैं जो उर्दू के पेपर में कम नंबर लेने का सबब बनते हैं या बायस बनते हैं। उम्मीद है आपने ये असबाब या ये वजूह समझ ली होंगी। उर्दू का पेपर हल करने के हवाले से इनको ज़हन नशीं कर लीजिए ताकि आप इन असबाब की रोशनी में उर्दू का पेपर भरपूर अंदाज में और बर वक्त हल करने में कामयाब हो सकें और शानदार नंबर ले सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लास फेलोज या दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मशवरा दीजिए। इसके साथ साथ
बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।